अगर आप लेवल स्टैंड की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि तैयारी करते समय ज्यादातर स्टूडेंट कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मेहनत का पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता। कई स्टूडेंट्स घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। इसका रीजन है कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लगभग हर स्टूडेंट्स कर रहा है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले लैब असिस्टेंट प्रिपरेशन की उन सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जिन्हें अगर आपने अभी सुधार लिया तो आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सकती है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बड़ी गलती है सिर्फ नोट्स पढ़ना। क्या नोट्स पढ़ना? जी हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं कि एग्जाम आ रहा है, सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं। नहीं, सबसे मेन गलती यही हो रही है कि अब नोट्स पढ़ने की जो टाइमिंग है वो बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर आप टाइमिंग को डिवाइड करना चाहें तो 50-50 नहीं करना है कि 50% पढ़ा 50% कुछ और किया। नहीं, आपको करना है क्या, ये सिस्टम पूरा गलत है। 60% आपका जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की। 60% टाइम आपको किसको देना है? क्वेश्चन को देना है। और जो 40% टाइम मिल जाए उसमें आपको रिवीजन और उसके साथ में नोट्स पढ़ना। सिर्फ 20% टाइम देना है। रियली बता रहा हूं, पावरफुल स्ट्रेटेजी यही है कि क्या 60% क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अगर डेली मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो डायरेक्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल या क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। जिस न्यूमेरिकल में जिस क्वेश्चन में डाउट आए उससे रिलेटेड नोट्स पढ़ो। फिर वापस जो क्वेश्चन किए उनकी रिवीजन करो, उनके नोट्स पढ़ो, वापस रिवीजन करो। ये का ये साइकिल दोहराओगे तो कहीं जाकर आपकी स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन मजबूत होगी। तो सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ने, करना क्या है आपको? सवालों की प्रैक्टिस करनी है। सवालों की प्रैक्टिस करनी है। और ये सवाल कौन कौन से? मैक्सिमम सवाल, जितने ज्यादा सवाल हो सकते हैं उतने ज्यादा सवाल। डेली के अपन हम सवाल दे रहे 200 सवाल, कम से कम वो सवाल प्रैक्टिस तो करो। डेली के सवाल आ रहे 2, मॉडल पेपर दे रहा हूं मैं डेली का, डेली जीके का भी दे रहा हूं और साइंस का भी दे रहा हूं। अगर आप डेली का डेली ये क्वेश्चन पेपर ही लगा के जाते हो तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ना है, 60% क्वेश्चन करना है, 40% रिवीजन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन सी गलती है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर बात करूं मैं रिवीजन की, तो स्टूडेंट्स को मैं अगर बोलूं कि साइंस और जीके को रिवाइज करके दिखाओ सिर्फ एक दिन में, तो स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा है। आप फिजिक्स को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, बायो को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, जीके तो अथा है। ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ दो दो घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने। अगर अभी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते टाइम 2 घंटे दे रहे हो और क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन 2 घंटे में हो रहे हैं, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका परफेक्ट है। बट आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट की, प्रैक्टिस के नाम पे जीरो हो। टाइम मैनेज करना पड़ेगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत कम समय देना है। फटाक से होने चाहिए, इतनी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। करना क्या पड़ेगा? टाइम मैनेज करो, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करो, जल्दी से जल्दी रिवीजन करो, जल्दी से जल्दी रिवीजन करो। अगर आदत नहीं है आदत डालो, जल्दी जल्दी रिवीजन करने की आदत नहीं है, आदत डालो। नेक्स्ट, और टाइम मैनेजमेंट, एक एग्जाम की परफेक्ट रणनीति आपको आनी चाहिए। मान लो कि अगर आप एग्जाम देने कल ही जाओ तो आपको उस 2 घंटे का मैनेजमेंट कैसे करना है वो पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या? 2 आवर प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। टाइम मैनेज करते नहीं, और ज्यादा से ज्यादा समस्या क्या आती है पता है? पटवारी के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, लाइब्रेरी ग्रेड 3 के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या कि टाइम मैनेज ही नहीं हुआ, हमने तो 2 घंटे में या 3 घंटे में सिर्फ क्वेश्चन ही किए, वही हमारे नहीं भर पाए, लॉस हो गया ना ऑल ओवर। तो ये प्रैक्टिस कहां होगी? पहले होगी। और मैदान में जाने से पहले घर में युद्ध लड़के जाओ, प्री प्रैक्टिस। इससे क्या होगा? आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा मैनेज होगा। आप सीख पाओगे कि हमको इस
इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कितना करना है कि नहीं करना है। कई कई स्टूडेंट्स कई को हट उड़ जाता है, मैं तो ये क्वेश्चन पढ़ के गया था, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी। अरे पीछे वाले क्वेश्चन भी तो देखो। ऐसा नहीं करना है। टाइम 2 घंटे का ही मिलेगा, ओएमआर भी बननी है उसमें। आपको ओएमआर बनने में मैं बता देता हूं 40 मिनट लगेंगे 100 क्वेश्चन गोले करने में सिर्फ। तो आपको टाइम कितना मिला? 1 घंटा 20 मिनट सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जिसमें अगर मैं साइंस पेपर की बात करूं तो फिजिक्स के भी क्वेश्चन करने, केमिस्ट्री करने, बायो के करने, 33 या 30 सवाल करने, 10 बेसिक साइंस के क्वेश्चन। तो 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना है। और अगर आपकी ये प्रिपरेशन मजबूत है तो ही कहीं जाके आपका सिलेक्शन होगा। चेक कीजिए कि आपकी तैयारी इसके हिसाब से है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, और कौन सी गलती है? पुराना पैटर्न इग्नोर करना। पुराना पैटर्न इग्नोर करने का मतलब, आपने रिसेंटली पेपर देखे होंगे, पेपर किस लेवल के आ रहे हैं, कैसा पेपर बनेगा, पेपर का लेवल किस टाइप के आएगा, क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, क्या बहुत ज्यादा पुराने वाले बनेंगे, बाबा आदम जमाने वाले ना, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी जस्ट जो प्रीवियस जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको जाके देखिए। जैसे पुराने पेपर की बात करूं मैं अगर, तो लेटेस्ट एग्जाम का आप क्या देखो, पेपर देखो, जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर करवा रहे हैं वो सारे पेपर देखो किस टाइप से पेपर बना रहा है। उनको इग्नोर नहीं करना है कि अब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो आएगा वो देख लेंगे। डज नॉट पॉसिबल, नहीं देखा जाएगा। लेटेस्ट एग्जाम पेपर को एनालाइज करो। जैसे एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस बार इस लेवल का पेपर आ सकता है। न्यू पैटर्न ऐड हुआ है, आपको पता ही होगा। जैसे राजस्थान जीके में कथन कारण के सवाल आ रहे हैं, हिस्ट्री में कथन और कारण, और क्या चाहिए? कथन कारण, मिलान निष्कर्ष। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सवाल होंगे ही नहीं। ये सारे बेसिक है। तो पुराने पेपर्स को इग्नोर नहीं करना, पुराने पेपर पैटर्न को इग्नोर नहीं करना है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, चलना पड़ेगा। अगर आपने टाइम के अकॉर्डिंग चले नहीं, आप अपने हिसाब से ही चले तो लाला मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, और कौन सी गलती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं? खुद पर डाउट करना, सेल्फ डाउट। भैया होगा कि नहीं होगा, तैयारी तो कर रहे हैं, प्रेशर भी है, सिलेक्शन लेना भी है, क्या करें? पेरेंट्स भी दबाव डाल रहे हैं, पेरेंट्स को भी करके दिखाना है, वो एग्जाम है, शायद होगा नहीं होगा, मेरे से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ज्यादातर स्टूडेंट्स खुद पर डाउट कर रहे हैं। और एक आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा खुद पे डाउट किया तो वो चीजें पॉसिबल हो जाएगी। जैसे पॉसिबल का मतलब, ये डाउट किसकी तरह काम करता है पता है? ये पूरा दूध है और डाउट क्या करता है पता है? नींबू की एक बूंद है, 1 ड्रॉप। जैसी डाउट आया मतलब नींबू का एक छिड़का किसके अंदर आ गया, दूध के अंदर। क्या होगा रिजल्ट आपको पता है? क्या वो दूध रहेगा? नहीं। क्या बनेगा वो आपको पता है। इसलिए खुद पे डाउट नहीं करने का, जितनी तैयारी की है उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग करना है। और लास्ट टाइम में बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल नहीं छेड़ना। नया टॉपिक अगर पढ़ने का मन है तो सिर्फ उसके पीवाईक्यू करो और उसके सॉल्यूशन देखो, दैट्स इट। मेन चीज पर आते हैं, डाउट करना ही नहीं है। करना क्या है? स्ट्रांग बनाना खुद को मजबूत बनाओ और अपनी तैयारी को भी क्या करना है, मजबूत बनाना है। जितना भी पढ़ा है आपने अभी तक, उस तैयारी को क्या करना है, और भी ज्यादा मजबूत करना है। क्लियर? अगर बात करूं पेपर पैटर्न, सेल्फ मोटिवेशन रखना ही रखना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है, खुद को मोटिवेट रखना है। अगर सपना देखा है कि मेरे को एक पद लेना ही है तो खुद पर डाउट करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ आपको एक पद चाहिए और आप सोच नहीं सकते कि एक पद लेने के बाद आप किस लेवल पर जाओगे। आपकी दिनचर्या, पूरी जीवन चर्चा बदल जाएगी। इतना खतरनाक होगा वो मंजर ही, क्या खतरनाक होगा वो आपको पता है। सोच के देखिए, उस पीडीएफ के अंदर आपका रोल नंबर आ गया,
आपको 3 दिन तक रातों की नींद नहीं आएगी, कुछ भी मन नहीं करेगा, 3 दिन तक नींद नहीं आएगी। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात करते हैं क्या, कंसिस्टेंसी की, निरंतरता की कमी। करते क्या है पता है, निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी। आज पढ़ा 6 घंटे 8 घंटे जम के पढ़े, अगले दिन 2 घंटे ही पढ़े, तीसरे दिन छुट्टी ले ली, फिर अगले दिन 10 घंटे पढ़े, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा चल रहा है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। इससे तो अच्छा है कि डेली आप 4 से 4.5 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो। नहीं पढ़ना 10-12 घंटे, 6 घंटे पढ़ो डेली पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो डेली पढ़ो, हमको डेली चाहिए। डेली पढ़ोगे तो कहीं जाके आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, साइकोलॉजी पूरी अपनी सेट होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरी मानसिकता सेट हो जाएगी, आपकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा और सिलेक्शन के लिए आप कदम बढ़ा पाओगे। तो कोशिश जल्दी से जल्दी यही रखिए, निरंतरता मत तोड़िए। जैसी निरंतरता कंसिस्टेंसी टूटी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तक आपने लैब असिस्टेंट के जे एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप अभी नहीं आए हो तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। क्यों? डेली के डेली क्वेश्चन पेपर मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, फॉर्मूला शीट यहां पर दे रहा हूं, फॉर्मूला एक, अरे गुरु फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री यानी मुफ्त, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जहां पर आपको मिलेंगे मॉडल पेपर, पुराने पेपर, फॉर्मूला शीट और भी बहुत सब कुछ जिसका आपने सोचा भी नहीं था, सारी चीजें यहां क्या मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करना ना भूलें, डेली का डेली खुद को मोटिवेट रखना है कि मेरे को एक पद के लिए सिलेक्शन लेना ही है। और किसी भी प्रकार की अगर आपको लैब असिस्टेंट से संबंधित समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, और आपका एक कमेंट एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करें। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।